Please bring this over there or take this over there. Did you hear that sound or did you listen that sound? Please remember me to call Arun or remind me to call Arun. इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत? चलिए आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में सीखते हैं। कुछ वर्ब सुनने में तो एक जैसे होते हैं बट इनका मीनिंग अलग अलग होता है, जैसे कि ब्रिंग, टेक, हियर, लिसन, बोरो, लैंड या फिर रिमेंबर, रिमाइंड। ये सब वर्ब थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि हमको कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे कौन से वर्ब का यूज़ करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम हमारी सारी कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। तो हमारा पहला वर्ब है ब्रिंग और टेक। प्लीज़ ब्रिंग दिस ओवर देयर और प्लीज़ टेक दिस ओवर देयर। इनमें से कौन सा सही है? जब हम किसी के पास कोई चीज़ लेके जा रहे हैं तब हम वहाँ पे ब्रिंग का यूज़ करेंगे, और जब हम किसी के पास से कोई चीज़ लेके आ रहे हैं तब हम वहाँ पे टेक का यूज़ करेंगे। हियर के साथ हम ब्रिंग का यूज़ करेंगे और देयर के साथ हम टेक का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देयर का यूज़ हुआ है तो इसीलिए हम यहाँ पे टेक का यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर होगा प्लीज़ टेक दिस ओवर देयर। कभी कभी सेंटेंस में जब हियर और देयर का यूज़ ना हुआ हो तब हम वहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग ब्रिंग और टेक दोनों का यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है स्पीकर पे कि वो क्या बोलना चाहता है, जैसे कि ब्रिंग व्हाट यू कैन और यू कैन से टेक व्हाट यू कैन। ब्रिंग का मतलब यहाँ पे होगा आप अपने साथ कुछ चीज़ लेके कहीं और जा रहे हैं, और टेक का मतलब होगा आप कहीं से कोई चीज़ ले रहे हैं। अब आता है हमारा सेकेंड वर्ब जो है हियर और लिसन। डिड यू हियर दैट साउंड और डिड यू लिसन दैट साउंड? जब हम कोई चीज़ को ध्यान लगा के सुनते हैं तब हम वहाँ पे लिसन का यूज़ करते हैं, बट कोई भी आवाज़ अगर हमारे कान में नेचुरली आता है तब हम वहाँ पे हियर का यूज़ करते हैं, और लिसन के बाद हमेशा हमको टू का यूज़ करना होता है। आई ट्राइड टू लिसन बट आई कुडेंट हियर एनीथिंग। पहले फेज में आप ध्यान लगा के कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आप वहाँ पे लिसन का यूज़ कर रहे हैं, बट दूसरे फेज में आपको कुछ सुनाई नहीं दिया तो इसीलिए आप वहाँ पे हियर का यूज़ कर रहे हैं। डिड यू हियर दैट नॉइस? क्या वो नॉइस तुमको सुनाई दिया? आर यू लिसनिंग टू मी? क्या तुम मेरे बात को ध्यान लगा के सुन रहे हो? हमारा थर्ड वर्ब है रिमेंबर और रिमाइंड। प्लीज़ रिमेंबर मी टू कॉल अरुण और प्लीज़ रिमाइंड मी टू कॉल अरुण। इनमें से कौन सा सही है? रिमेंबर का मतलब होता है कोई भी चीज़ को ना भूलना या फिर याद रखना, और जब हम किसी की मदद करते हैं कोई भी चीज़ को याद दिलाने में या फिर उसको बोलते हैं तब हम वहाँ पे रिमाइंड का यूज़ करते हैं। आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू, यू हैव हेल्प मी सो मच। तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं तुमको हमेशा याद रखूँगी। रिमाइंड मी टू ईमेल अमित टुडे। मुझे याद दिलाना कि मुझे अमित को आज मेल करना है। अगर कोई पर्सन या थिंग आपको कुछ रिमाइंड करा रहा है, इसका मतलब वो पर्सन या थिंग आपको उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए आपको मजबूर करा रहा है। उस केस में भी हम रिमाइंड का यूज़ करते हैं। दैट सॉन्ग ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ माई स्कूल टाइम। अगर कोई पर्सन या कोई चीज़ अगर किसी के बारे में आपको रिमाइंड करा रहा है, इसका मतलब वो पर्सन या फिर वो चीज़ उस चीज़ के बारे में आपको सोचने को मजबूर कर रहा है। अब देखते हैं बोरो और लैंड में डिफरेंस क्या है। कुड यू बोरो मी योर बुक और कुड यू लैंड मी योर बुक? इनमें से कौन सा सही है? लैंड का मतलब होता है जब हम किसी को कोई चीज़ थोड़े समय के लिए देते हैं और ये एक्सपेक्टेशन के साथ देते हैं कि वो थोड़े समय बाद हमको वो चीज़ रिटर्न कर देगा। और बोरो का मतलब होता है जब हम किसी से कोई चीज़ थोड़े समय के लिए लेते हैं और इस इंटेंशन के साथ लेते हैं कि हम थोड़े समय बाद उस चीज़ को उस पर्सन को रिटर्न कर देंगे, तब हम वहाँ पे बोरो का यूज़ करते हैं। यहाँ पे लैंड और बोरो का जो मीनिंग है ऑपोजिट होता है। आई नेवर लैंड माई बाइक टू एनी वन। मैं अपना बाइक किसी को नहीं देती। कुड आई बोरो योर पेन फॉर ए मिनट प्लीज़? क्या मैं आपका पेन 1 मिनट के लिए ले सकती हूँ? व्हेन हैव यू कम हियर और व्हेन हैव यू गॉन हियर? हियर के साथ हमेशा कम का यूज़ होता है और देयर के साथ हम गो का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा व्हेन हैव यू कम हियर। I spent a lot of money on car because I love cars. I wasted a lot of money on car because I love cars. इनमें से कौन सा सही है, spend या wasted? जब सेंटेंस का मीनिंग पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल हो
तब हम वहाँ पे स्पेंड का यूज़ करते हैं। बट सेंटेंस में जब कोई नेगेटिव सेंस आ रहा हो तब हम वहाँ पे वेस्टेड का यूज़ करते हैं। डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दैट मूवी, इट्स रियली बैड। आप अपना पैसा उस मूवी पे खर्चा मत करो, वो सचमुच बहुत ख़राब है। तो मूवी यहाँ पे कैसा है? मूवी यहाँ पे बैड है या ख़राब है, मतलब कि ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे वेस्ट का यूज़ करना है। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस को देख के ट्राई करते हैं कि वहाँ पे कौन से वर्ब का यूज़ करना है। कुड यू डैश मी टू कॉल होम, रिमेंबर या फिर रिमाइंड। कुड यू रिमाइंड मी टू कॉल होम, राइट, क्योंकि आप यहाँ पे किसी और का हेल्प ले रहे हैं आपको उस चीज़ को याद दिलाने के लिए, तो यहाँ पे आपको रिमेंबर नहीं रिमाइंड का यूज़ करना है। द यूनिवर्सिटी डैश टेक्स्ट बुक्स, द यूनिवर्सिटी लैंड्स टेक्स्ट बुक, क्योंकि यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक दे रहा है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे लैंड का यूज़ करना है। एंड यू बोरो टेक्स्ट बुक्स, जैसे कि बैंक लैंड्स मनी एंड कस्टमर्स बोरो मनी। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डैश टू द न्यूज़, आई एम लिसनिंग टू द न्यूज़, क्योंकि आप न्यूज़ को ध्यान लगा के सुन रहे हैं, तो यहाँ पे लिसनिंग का यूज़ होगा। कुड यू डैश दिस फाइल टू द HR डिपार्टमेंट, टेक और ब्रिंग, यहाँ पे आपको टेक का यूज़ करना है। कुड यू टेक दिस फाइल टू द HR डिपार्टमेंट, क्योंकि आप यहाँ पे फाइल को कहीं और से लेके HR डिपार्टमेंट तक जाएंगे, तो इसीलिए आपको यहाँ पे टेक का यूज़ करना है। डैश हियर, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, कम और गो। कम हियर, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, क्योंकि हियर के साथ हम कम का यूज़ करते हैं और देयर के साथ गो का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे कन्फ्यूजिंग वर्ब्स के बारे में सीखा जो कि सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका मीनिंग और यूज़ डिफरेंट है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।